सोचिए, भारत एक तरफ अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है और दूसरी तरफ 2026 में रूस से इतना कच्चा तेल खरीद रहा है कि यह आंकड़ा अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन गया। जुलाई में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी 50% से ऊपर चली गई, जबकि रूस से भारत का कुल हाइड्रोकार्बन आयात लगभग 6.4 अरब यूरो तक पहुंच गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ऊर्जा सुरक्षा। मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी संभावित शिपिंग बाधाओं ने भारत के लिए तेल की सुरक्षित और सस्ती सप्लाई को बेहद महत्वपूर्ण बना दिया। ऐसे समय में रूस ने भारतीय रिफाइनरियों को पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध कराया और कई मामलों में कीमत भी प्रतिद्वंदी रही। इसीलिए भारतीय कंपनियों के लिए रूसी तेल खरीदना आर्थिक रूप से व्यावहारिक फैसला बना रहा। लेकिन अमेरिका की नज़र से तस्वीर कुछ अलग थी। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देश रूस से ऊर्जा आय पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी नीति निर्माताओं की चिंता थी कि भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार अगर बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदते रहेंगे तो रूस को लगातार महत्वपूर्ण आय मिलती रहेगी। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिकी सीनेट में एक ऐसे बिल पर चर्चा तेज हुई जिसमें रूसी ऊर्जा के बड़े खरीदारों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान था। भारत और चीन जैसे देशों को इसके संभावित लक्ष्य के रूप में देखा गया। समर्थकों का तर्क था कि रूस पर दबाव डालने के लिए सिर्फ रूस को नहीं बल्कि उसके बड़े खरीदारों को भी आर्थिक कीमत चुकानी चाहिए। लेकिन अमेरिका के सामने एक बड़ी दुविधा भी थी। भारत सिर्फ एक बड़ा तेल खरीदार नहीं बल्कि अमेरिका का महत्वपूर्ण रक्षा, व्यापार और इंडो पैसिफिक साझेदार है। इसके अलावा अचानक रूसी तेल की सप्लाई कम करने से विश्व तेल कीमतों पर भी दबाव बढ़ने की आशंका थी। यही कारण है कि अमेरिकी नीति में दबाव और व्यावहारिकता दोनों दिखाई दिए। वाशिंगटन रूस के आय पर दबाव बनाए रखना चाहता था, लेकिन भारत जैसे रणनीतिक साझेदार के साथ संबंध खराब करने का जोखिम भी नहीं लेना चाहता था। भारत का पक्ष भी स्पष्ट रहा। उसके अनुसार रूसी तेल की खरीद व्यावहारिक और ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों पर आधारित है। सस्ता और उपलब्ध तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब मध्य पूर्व से सप्लाई में अनिश्चितता बनी हुई हो। आखिरकार 2026 का यह घटनाक्रम एक बड़ी बात दिखाता है। आज की ऊर्जा रणनीति में सिर्फ दोस्त और दुश्मन नहीं होते, बल्कि कीमत, सप्लाई और राष्ट्रीय हित भी फैसले तय करते हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से रूस से तेल खरीद रहा था, जबकि अमेरिका रूस पर दबाव और भारत के साथ रणनीतिक संबंधों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। यही वजह है कि रूसी तेल की रिकॉर्ड खरीद सिर्फ एक व्यापारिक आंकड़ा नहीं बल्कि विश्व शक्ति संतुलन की कहानी बन गई।